तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ। अपने स्वभाव को, अपने कैरेक्टर, चरित्र को, व्यवहार को, चरित्र को सुधारते जाओ। पुराने को परिवर्तन करो। जो भी पुरानी आदतें हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने स्वभाव हैं, संस्कार को परिवर्तन करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? हमारा दिमाग तरोताजा रहे, रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? कैसे तरोताजा रहेंगे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहली बात तो ये, दिमाग तरोताजा रहता है। जिनका सदा दिमाग रिफ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है, बात रहता नहीं, क्योंकि बीच में गड़बड़ हो जाता है। बीच में गड़बड़ हो जाती है। सदा वाला आगे ना जी बात। अच्छा, सदा में बाबा फेल कर देता है। हाँ जी। जैसे ही बाबा सदा शब्द बोलते हैं वैसे ही फेल हो जाते ब्राह्मण। फिर क्या, चल तो रहे हैं, बन तो रहे हैं, रहते तो हैं, कर तो रहे हैं। बाबा कहता है सदा कर रहे हो, फिर ओम शांति। सदा खुश रहते हो, ओम शांति। खुश रहते हो, हाँ जी। अच्छा, बाबा बता रहे हैं, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। जो भी बाबा सुनाते हैं उसका चिंतन, उसका मंथन। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। सत्य मुरली सुन रहा है? घर पे जाके पढ़ता है? दीदी मम्मा शाम को सुना देते हैं अगर टाइम होता है। अगर टाइम होता है तो, फिर तो पढ़ता नहीं अपने आप। अगर मुरली 108 बार नहीं पढ़ेगा ना तो बुद्धि रिफ्रेश नहीं होगी, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं बनेगी। एक है मेहनत करना, एक है मोहब्बत करना। बाबा से अगर प्यार करोगे ना सच्चा, और बाबा की मुरली से, तो बुद्धि भी बाबा हमारी तीक्ष्ण बनाएगा, होशियार बनाएगा। किसी चीज को मैं लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बाबा की मुरली पर अटेंशन देता हूँ तो मेरी उधर से मेहनत कट हो जाएगी, इधर से बाबा मेरी बुद्धि विशाल बना देगा, है ना? तो मुरली को पढ़ना सीखो, समझना सीखो, चिंतन करना सीखो। मम्मी पापा पे आधार नहीं रखना है, मुझे अपने पैरों पर स्टैंड होना है, चाहे ज्ञान में, चाहे अज्ञान में, चाहे दुनिया में, चाहे यहाँ। मुझे अपने आप अपने पैरों पे स्टैंड करना है, मुझे अपना पुरुषार्थ अपने आप करना है। ठीक है? मुरली को बहुत प्यार से पढ़ो। जब हम छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो हमारे बस्ते में मुरलियाँ होती थी। खाली पीरियड होता था ना, तो स्कूल कॉलेज में कोई ना कोई रूम तो होता ही है।
लाइब्रेरी का ज़माना तो आजकल आया, पहले तो नहीं होता था। कहाँ मिलेगी कि वो वहीं मिलेगी। क्या कर रही होगी कि वो अपनी एक किताब है, वो किताब लेके आती वो पढ़ रही होगी। 69 की मुरलियाँ आज से थोड़ी, बचपन से बाबा ने हमको इंटरेस्ट बिठाया उसमें। और वही वजह है कि वो पढ़ते 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 कई बार ज्ञान समझ में नहीं आता है। अभी भी हम देखो मुरलियाँ पढ़ते हैं, कई चीज़ें हमें लगता है अरे ये तो पहले हमने पढ़ी ही नहीं, समझ में अब भी कई चीज़ें ऐसी हैं, तीसरी चौथी बार मेरा शायद शुरू हो चुका है, अब भी ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। और मेरे नोट्स रखे हुए लिखे हुए उस समय के, है ना। इसलिए स्टडी, अपनी सेल्फ स्टडी, ये ज्ञान जो है ना वो अमृत है, अमृत। बाबा की मुरली अमृत है, और इसको जितना पियोगे जितना पियोगे जितना पियोगे, तो बाबा कहते हैं अपनी घोट तो चढ़े नशा। घोटोगे तो नशा चढ़ेगा, नहीं तो ज्ञान में कुछ दिन चलोगे, कुछ दिन नई बात नई दिन, फिर उसके बाद ओम शांति, धीरे धीरे उमंग उत्साह कम होता चला जाए। कारण क्या है उसका? बाबा की मुरली से प्यार ही नहीं बैठा। जिन ब्राह्मण बाबा के बच्चों को बाबा की मुरली से प्यार है, चिंतन है, अभ्यास है, उनको माया कभी भी उठा के नहीं लेके जा सकती। बाबा की मुरली करंट पैदा करती है, अंदर से नियम सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, उठना सिखाती है, बैठना सिखाती है, सब कुछ तो बाबा की मुरली में है। तो इसलिए चाहे वो अव्यक्त मुरली है चाहे साकार मुरली है ब्रह्मा बाबा की, साकार मुरली हमको उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना, सारे नियम और मर्यादाएं सिखाती है। और अव्यक्त मुरली हमको इस संसार में रहते हुए भी असार संसार की ओर कैसे जाना है, इस संसार में रहते हुए भी हमें उड़ना कैसे है, फरिश्ता कैसे बनना है, परमधाम निवासी कैसे बनना है, ये सब सिखाती है। तो ब्राह्मण आत्माओं के लिए दोनों ही पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, अगर माया की छाया से बचना है तो बाबा कह रहे थे विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश हो रहते हैं वो दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। समझ में आया? विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। विचार सागर मंथन किसको कहते हैं पवन भाई? मुरली को सुनना पढ़ना, जुगाली करना। क्या होता है जुगाली करना? वही आपस में डिस्कस करना, विचार। आपस में क्यों? हम अकेले नहीं कर अकेले सकते? अपने आप से भी कर सकते हैं। हम सहारा क्यों ढूंढे किसी का? निर्वैर भाई कैसे बने? अपने पुरुषार्थ के आधार पर ना। मैं नहीं बन सकता, मैं भी तो बन सकता हूं ना। आज सूरज भाई कैसे बने? अपने पुरुषार्थ के आधार पर। मैं नहीं बन सकता। मैं अब तक भी दूसरों से पूछूं इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या है। बाबा की मुरलियों में सब उत्तर है अगर ध्यान से कोई पढ़े तो। हर प्रश्न का उत्तर है। अव्यक्त मुरलियां पढ़ डालो 69 से लेकर के 90 तक की मुरलियां पढ़ो, एक एक चीज का बाबा ने उसमें आंसर दिया हुआ है। सेल्फ स्टडी, स्वपुरुषार्थ, आत्म
प्रकाश भाई हमारे टोली डिपार्टमेंट गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो गोल्ड मेडलिस्ट, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। और जब बाबा के घर में आए, सरेंडर हुए, उनको ऑफिस डिपार्टमेंट दिया जा रहा था कि तुम ऑफिस संभालो। पांडव भवन में जो कॉर्नर पे ऑफिस होती है ना, उन्होंने सारी डिग्रियां उठा के फाड़ दी दीदी के दादी के सामने। कहते मेरे को ये डिग्रियां नहीं चाहिए, मैं यहाँ डिग्रियां लेने नहीं आया, मैं टोली डिपार्टमेंट संभालूंगा। बाबा के घर की टोली कितने लोगों तक जाएगी, कितना प्यार, कितनी श्रद्धा, कितनी भावना से वो स्वीकार करेंगे। तो मेरे पास ऑफिस संभालने से दुआओं का अकाउंट नहीं आएगा, मेरे पास टोली बनाने से आएगा। उन्होंने खुद मेहनत करके बना के फिर लोगों को यूज में आई, वो टोली बनाई, मेहनत की, अभी तक भी कर रहे हैं। पहले पांडव भवन संभालते थे, फिर ज्ञान सरोवर बना, ज्ञान सरोवर भी उनके हाथ में, नीचे शांति वन उनके हाथ में, सूरज भाई के हाथ में भंडारा डिपार्टमेंट है, उनके हाथ में टोली डिपार्टमेंट बनाने का सारा डिपार्टमेंट पूरा। और उसके बाद भी सेल्फ स्टडी, स्वपुरुषार्थ। योग क्या चीज है, जो मैंने, बाबा कहता है ना 8 घंटे का योग, उन्होंने पुरुषार्थ कराया मुझे, और अब महसूस होता ही नहीं। एक बार अभ्यास कर लिया तो फिर महसूस नहीं होता। तो बाबा कहते मुरली पढ़ो, चिंतन करो, अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। जड़ भी, सुजान का मतलब चैतन्य हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें। जब पत्थर में प्राण डाल सकते हैं। मेरा चिंतन चल रहा था, एक पत्थर की प्रतिमा किसी ने बनाई, और बनाने के बाद वो खुद कह रहा है ये मेरे हाथ की बनी हुई प्रतिमा नहीं है। व्हाट इज द रीजन? वजह, कारण क्या है? कितना यज्ञ किया गया, कितना तप किया गया, कितने वेद उच्चारण किए गए, कितना पूजा, कितना पाठ, कितना कितना सब कुछ किया गया। तो एक मूर्ति ने भी अपना स्वरूप बदल लिया। और हम कौन है? चैतन्य। तो हमारा स्वरूप नहीं बदलेगा। बैठ के चिंतन करो, मेरे अंदर बाबा का बनने के बाद अब तक भी देवत्व नजर नहीं आ रहा है, तो रीजन, अब तक भी दैवीपना, देवताईपना नहीं आ रहा है, रीजन, अभी तक भी मैं बाबा की श्रीमत में अपनी मनमत परमत आश्रीमत मिक्स कर देता हूं। मतलब मैंने अभी अपनी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, मैंने की नहीं है, अभी वो अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास हर बात के लिए बाबा कहता है अभ्यास। एक कारपेंटर घर में आता है, कभी आप लोगों के घर में कारपेंटर लगा? वो भी जब घर में आता है तो पहले क्या करता है? क्या करता है? पहले आके 1 घंटा सारे औजार लेके बैठता है, फिर उनको रगड़ता है, रगड़ कर, क्योंकि शाम तक उसने काम करना है। बाबा का अमृत वेला और मुरली भी यही चीज है, अभ्यास। हल्के में नहीं कि चल अमृत वेला है, 2 झुटके मारे, चल मुरली आगे चुल्ली पीछे चुल्ली, ठीक है। अभ्यास, एक एक चीज की डेप्थ में जाना। अगर बाबा ने आज मुरली में ये बात मुझे कही है तो क्यों कही है? ये नहीं
क्लास में बैठे बैठे हाँ बाबा ने पवन भाई के लिए कही है ये बात तो आज। फिर खड़े होके मुरली के बाद पवन भाई समझ में आया आज बाबा ने क्या कहा था? इट इज 100% रॉन्ग। क्यों? तुम बाबा की मुरली में जब बैठे थे तो बाबा से बात कर रहे थे या आपस में देख रहे थे? बाबा की मुरली ओनली फॉर मी, बाबा मेरे लिए वतन से आए, केवल और केवल, केवल और केवल मेरे से बात कर रहे हैं। तब बाबा की मुरली अंदर जाती है, ऐसे नहीं जाती। जब आपसे कोई बात करता है आप दिल से बात, एक होती है मैं बात कर रही हूँ, अच्छा अच्छा और कुछ कहना है क्या, समझ जाओ कि वो सुनना ही नहीं चाहता। एक होता है इंटरेस्ट से कोई बात करते हो तो वो बात अंदर जाती है या जाती है? उस बात को भूलते नहीं। तो मैं बाबा की मुरली जब सुनता हूं तो उस समय मेरे अंदर कॉन्शियस में क्या होना चाहिए? बाबा ओनली 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 मेरे से बात कर रहा है, बस ओनली मेरे से बात करने आया है। मेरे मन में ये संकल्प भी क्यों आया? बाबा ने उसके लिए ये बात कही, उसके लिए कही है। क्लास पूरी हुई, बाहर गए, बस पता देखा था बाबा ने ये बात कही थी, नोट किया तुमने? उसको नोट करा रहे हो, तुमने नोट किया? तुम्हारे लिए भी तो कुछ कहा हो। तो बाबा आज कह रहे कि मुरली का चिंतन करना, मनन करना, आपस में ग्रुप बना के चिंतन नहीं किया जाता है। यज्ञ की हिस्ट्री में आज तक भी किसी को बाबा ने छुट्टी नहीं दी है कि मुरली का चिंतन तुम अकेले इकट्ठे होके 4 लोग 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होके चिंतन करो। आज तक के यज्ञ के इतिहास में बाबा कहता था, पॉइंट देता, जाओ बच्चे बैठ जाओ, दूर दूर पहाड़ियों पे चले जाओ, दूर दूर कहीं बैठ जाओ, अब तुम चिंतन करो, अब तुम मंथन करो, अब तुम लिख करके लेकर के आओ। उसको कहा जाता है चिंतन, ठीक है? क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ मेरे प्रभु। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए, सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का किसको भी कुछ पता नहीं है। तो नैनहीन हो गए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको तिरनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं तिरनेत्री, त्रिकालदर्शी, तिरमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं ना, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते हैं। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बतावे। तो बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है ना। शांति का टावर है मूल वतन, परम धाम। जहां हम आत्माएं रहती हैं उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी होती है। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वो है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुखधाम, हर बात में इंसॉल्वेंट है।
पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा केवल तुम बच्चे इस समय, देखो कितनी गहरी बात है, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा केवल तुम बच्चे इस समय प्राप्त करते हो। दुनिया जिसको असंभव समझती थी, आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास है तो क्या है? कोई सोना चांदी इकट्ठा किया है क्या बैठ के? प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, सुख और शांति। पवित्रता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जन्म सिद्ध अधिकार है। छोटे छोटे युगल, वंडर लगता है, छोटे छोटे युगल पवित्र जीवन जी रहे हैं। किसने शक्ति दी? तो बाबा का बनते ही पहला वर्षा क्या मिला हमको? पवित्रता का। और जहाँ पवित्रता है वहां पर वहाँ सुख और शांति दोनों है। दादी जानकी जी को किसी ने एक बार प्रश्न किया, दादी आपने शादी की है? कहती हाँ की है। कहते अच्छा फिर आपके पति का नाम क्या है? कहते मेरे पति का नाम है दिलाराम। कहते अच्छा तो आपके फिर बच्चे भी हैं? कहते हाँ। कहते कितने बच्चे हैं? कहते 2। है ना, सुख और शांति, मेरे 2 बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहां सुख और शांति भी है। सच्चे दिल से बाबा से कोई प्यार करे तो पवित्रता ना आए ये हो ही नहीं सकता है। बाबा का बच्चा बनते ही कैसे हम पवित्र बनते जाते, कैसे अन्न शुद्धि, मन ही नहीं करता है बाजार की चीजें खाने का, छूटती चली जाती है अपने आप। कौन शक्ति दे रहा है ये? कौन शक्ति दे रहा है? भगवान की शक्ति हमें भगवान का बनने के बाद मिल जाती है। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग, वह सुख का टावर, वह शांति का टावर, ये दुख का टावर है। यहां तो अथा 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 दुख है। सब दुख आकर के इकट्ठे हो गए। कहते हैं ना दुख के पहाड़ गिरते। जब अर्थक्वेक होती है ना, अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते रहते हैं, इतना त्राही त्राही होती है। आप देखो ना 1 सेकंड में कब दुनिया के अंदर अंधेरा हो जाता है। देखो ना, बाबा ने समझाया बाकी समय बहुत थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में बहुत समय लगता, बहुत है जो पूरा इस ज्ञान को समझते ही नहीं। बहुत समझाया जाता है लेकिन फिर भी पूरा समझते नहीं है। बिंदी समझे क्या समझे? अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परम आत्मा है। आत्मा को जानते हो ना, वो लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म, इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ये बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग फ्रेश रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे ना तो समझाएंगे टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव, पुराने कैरेक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का तुमको क्या मालिक बना रहे। कितना नशा बाबा चढ़ाते हैं। क्या करेंगे यहाँ? सोना चांदी चीज वस्तु इकट्ठी करके क्या करेंगे? इस धरा पे सब कुछ, इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। इसलिए क्यों ना मैं बाबा की बैंक में जमा करूं जो मेरे साथ चला जाएगा। मुझे यहाँ चाहिए ही। देखते हैं रोज का कितना नाटक,
इतना मनुष्य लोभ के वश हो गया, उसको अंधा हो जाता है। अरे तुम्हें राजगद्दी मिली है, सुख से भोग लो ना। जितना तुम्हारे पास है तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी नहीं खा सकती है। क्यों हवस करके धोखाधड़ी कर रहे हो? क्यों इकट्ठा करने में लगे पड़े हो? जोड़ जोड़ मर जाएंगे, पीछे वाले रहेंगे ही नहीं जो तो खाएंगे। तुम तो सुख से जीवन जी लो अपना, कम खाओ, गम खाओ। हाँ, कम खाओ, गम खाओ, शांति की जिंदगी जियो। बाबा के बच्चे तो गम खाने की भी जरूरत नहीं है। बाबा के बच्चे तो शांत से जियो ना, सुख से जियो। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते आते हैं, भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। मेरे को इस बार प्रेम दीदी ने पूछा, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? मैंने कहा दीदी मैंने नहीं रखी है गाड़ी। मेरे भाई बहन इतने अच्छे हैं ना, जब मैं आवाज लगाती हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने रखी नहीं है। कौन संभालेगा? कौन संभालेगा उसको? कहती हाँ बात तो सही है। उनका पूछने का था भी तेरा आना जाना सहज हो इधर। मैंने कहा दीदी जब भी कोई आएगा तो कोई भाई ही तो चला के लाएगा ना गाड़ी। तो जब वो गाड़ी चला के लेके आएगा तो अपनी गाड़ी ले आए। तो इसलिए मेरे को तो भी कोई ख्याल आया नहीं है रखने का। हाँ सोच रही हूँ, बता के आई उनको। मैंने कहा सोच रही हूँ सेवा के लिए कोई छोटा सा साधन लूँ, जिससे मेरी माताओं को सुख मिले, जो गांव से इधर से उधर से आती है उनको सुख मिले। ये मेरे मन में जरूर एक बीज पैदा हुआ है ना। क्यों मैं चीजें इकट्ठी करूं? आपको लगता है इस आश्रम में बहुत सारी चीजें फालतू इकट्ठी लगता है? जो कुछ हो बाबा की सेवा में यूज हो जाए, जो कुछ भी हो। ये हमारा अंतिम जन्म है, जितना हम सफल कर लेंगे उतना दुआओं के रूप में हमारे पास अकाउंट में जमा होगा। और दुआएं क्या करती हैं? सुख और संपत्ति देती है, सुख भी देती है, संपत्ति भी देती है, सबसे बड़ी शांति, धीरज, प्यार। इस संगम युग का सबसे बड़ा अखुट खजाना है तो क्या है? क्या है? सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति। कौन सी संपत्ति? दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की संपत्ति। कितना शुक्र करें हम उस प्यारे शिव बाबा का कि उसने हमें अच्छे से घर में फर्स्ट क्लास उसमें बिठा रखा। जंगल में तो नहीं बिठाया, अपनी गोद में अपने पलकों में छिपा के रखा है। और क्या चाहिए पवन भाई को? चाहिए अंदर से अपनी आत्मा को भी पढ़ाओ, नहीं चाहिए? थोड़ी सी समय की जिंदगी है, नहीं चाहिए? जितना मेरे से पुरुषार्थ होता है उतना मैं पुरुषार्थ कर दूं, अनेक आत्माओं के जीवन का उद्धार कर दूं। बस मैं उसमें मेरा तन मन समय संकल्प श्वास लग जाए बस। बाबा कहते हैं भले अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खलास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है तो बाप कहते हैं मन मनाभ। अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अनुभव कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। क्या सुना आंसर? हमारी बैटरी भर रही है, चार्ज हो रही है, भर जाएगी। कोई की नहीं भी भरती है। सुधरने के बदले आते आते और ही क्या? सुधरने के बदले आते आते और ही बिगड़ जाते हैं। बाबा से प्रतिज्ञा भी करते हैं
बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे किस जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर गिर पड़ते। बाबा कहते काम विकार पर जीत पाने से बच्चे तुम जगत जीत बन जाएंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल ही चट हो जाती है, फिर नहीं उठ सकते ना। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की अग्नि लगती है। बाप कहते तुम कामचिता पर बैठे एकदम सांवरे बन गए हो, अब मैं तुमको गोरा बनाने आया हूं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। किससे खुलती है सत्यम? बाबा की जितनी मुरली हम पढ़ेंगे स्टूडेंट की तरह से, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, ये स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ, है ना। यह बात तुम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, झाड़ का वर्णन भी करते हैं। ये है कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट तो हो ही नहीं सकता। सारा घर में झगड़ा किस बात का है? घरों में झगड़ा किस बात का है? मेरे जैसा क्यों नहीं बनते? मैं जो कहता हूं मेरे जैसा क्यों नहीं करते? मेरी तो सुनते ही नहीं, तुम्हारी क्यों सुनेंगे वो? हर एक का पार्ट समझ में आया? सुनेंगे क्यों तुम्हारी वो? क्योंकि जब ड्रामा में पार्ट ही सबका अपना अपना है। सुना, अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना, तार पर नीचे उतरती है, ये भी ऐसे है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए, ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ, फिर हम ऊपर जाते। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है, ऊपर से आत्माएं आती है, नंबर बार ऐड हो जाती है। इस खेल में तुम पार्टधारी हो, मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर होते हैं। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर? ब्रह्मा विष्णु शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब आप आकर सारे नॉलेज देते हैं, अब तुम समझते हो। सतयुग में ये ज्ञान हमको होगा ही नहीं। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता सुख शांति की राजधानी चलती है। बाबा भी तो वंडरफुल है ना, इतनी छोटी सी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वो तो बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई तो बहुत वंडरफुल बात होती है जो कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक व्यक्ति भी छूट नहीं सकता है, सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जो अच्छी रीति समझ कर धारण करते हैं उनकी निशानी। जो अच्छी रीति समझ कर, बाबा ने दो बातें कही साथ साथ। पहली बात कही जो अच्छी रीति समझ कर, फिर दूसरी बात क्या कही? धारण करते हैं उनकी निशानी, उनका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो ना, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना, नहीं, गुरु नहीं किसी का बनना।
गुरु नहीं बनना। टीचर, टीचर क्या होता है, गुरु क्या होता है, दोनों में फर्क बताओ, कौन बताए? गुरु और टीचर में फर्क बताओ। गुरु भक्ति मारे में कहते हैं गुरु को। और बड़ा गहरा राज है भाई। गुरु और टीचर में फर्क बताओ क्या है? टीचर तो होता है जैसे आप पढ़ाते हैं, आप हमारे को अपने समान बना रहे, ये तो टीचर हो गए ज्ञान। और गुरु तो गुरु चेला की परंपरा है जी। ये भी ठीक है। टीचर पढ़ाकर स्टूडेंट को अपने से ऊंचा बना देता है ना? आज तक हम क्या देख रहे हैं? कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर, कोई 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 कितने बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, कोई आईएएस, कोई कुछ। टीचर वही की वही है। टीचर ने अनेकों की जिंदगी बनाई और गुरुओं ने क्या किया? चेला बनाए। वही की वही गोल गोल घूम रहे हैं। अनुयायी बनाते हैं अपने। हाँ, फॉलोअर बना दिए। फॉलो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तुम्हारे जैसे तुमने फॉलोअर का मतलब क्या होता है? मुझे फॉलो करो। और तुमने गुरु जैसे दूसरे गुरु बनाए हैं क्या? तुम तो अपने से नीचे बिठा के रखा है सबको। तो बाबा कहते गुरु किसी का नहीं बनना, तुम बनना तो टीचर बनना, जिसके उसके जीवन को ऊंचा लक्ष्य मिल पावे। देखो, जब मैं घर में थी ना, मैं छोटी, मतलब हम 3 बहन भाई थे। मुझे मेरा ट्यूटर 3 बजे पढ़ाने आता था, सुबह मॉर्निंग में 3 से 4 बजे पढ़ाता था। 4 से 5 मुझे पढ़ाता था, नहीं 3 से 4 मुझे पढ़ाता था, 4 से 5 मेरे छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता। कितनों की जिंदगी बनाई। इतना सिंपल सा था, धोती कुर्ता पहनता था बेचारा। पहली क्लास से उसने पढ़ाना किया, शुरू किया, 12th तक पढ़ाता। पहली क्लास से पढ़ाना शुरू किया, 12th तक उसने ही पढ़ाया। मास्टर जी, कितनों की जिंदगी बनाता है एक टीचर, कितनों की, हजारों हजारों। जितने स्टूडेंट उसके संपर्क में आते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य पक्का कर देता है कि तुम्हें बनना क्या है, जाना कहाँ है। तो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, गुरु नहीं बनना तुम किसी का भी। आजकल ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है, मैं पैंट में हाथ डाल के चलूं और मेरे साथ में 10 साथी चले, ये भी एक ट्रेंड चल गया। बाबा रोज कहता है, बच्चे तुम नम्रता निर्माणता की प्रतिमूर्ति बनो। कईयों के जीवन में सेवा करते हुए ईगो झलकने लगता है, ईगो नहीं, हम बाबा के सेवादारी बच्चे, नम्रता निर्माणता की प्रतिमूर्तियां हैं। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, फिर तुम चले जाएंगे, यह भी तुम समझते हो। वो लोग नहीं जानते, ना किसी की सदगति दे सकते। सर्व का सदगति दाता तो एक बेहद का बाप ही है, लिबरेटर गाइड भी वही है। अब तुम वहां से आते हो, बाप तो गाइड नहीं बनता है, बाप गाइड अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो, घर को भूल जाते हो, तब बाबा गाइड बनते हैं, पंडे बनते हैं। तुम सब पंडे हो ना, सबको रास्ता बताने वाले हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। शरीरधारी तो है ना, जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है, ये बेहद की बात है। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे खाली हो पड़े। चांदी सोना हीरा सब कुछ तो खलास हो गया है ना। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा, सब कुछ नया। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप और वर्ष को हमें याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं। बाबा समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तो तुम बच्चों को अथा 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 सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, टावर ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। कितना
खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे ना, अंडरलाइन करो और मोटे अक्षरों में लिख लो और घर में लगा दो सब। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे और जितना तुम बाबा के नजदीक आएंगे, क्या कहा होगा बाबा ने? तुम्हें पता है? आपने मुरली पढ़ी सुनी थी? अच्छा, क्या कहा होगा बाबा ने? जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे, उतनी आफतें और भी ज्यादा आएंगी। तुम ये ना सोचना। पहले बाबा बहुत प्यार से समझाते थे, कहते थे किसी वैद्य हकीम पे गए हो, वैद्य की दवाई खाई है? कभी खाई है? किस किसने खाई है? किसी ने नहीं खाई। वैद्य और हकीम की दवाई जो खाते हैं ना, पुड़िया वाली दवाई, वैद्य हकीम, आजकल तो वो वैद्य हकीम है ही नहीं। आजकल तो पता नहीं क्या क्या डाल के खिला देते हैं। पहले के जो वैद्य हकीम दवाई देते थे ना, उनकी पुड़िया खाने से हालत और बिगड़ती थी, ठीक नहीं होती थी, पहले बिगड़ती थी। पहले हफ्ते भर उनकी दवाई खाते रहो तो ना। अभी भी अच्छे अच्छे जो वैद्य हकीम है ना, वो ऐसी दवाई देते हैं, पहले अंदर से सारा किचड़ा निकालते हैं कि जब तक तुम्हारा जो किचड़ा अंदर भरा पड़ा है ना, वो नहीं निकलेगा ना, तुम ठीक नहीं हो सकते हो ना। इसलिए पहले के वैद्य हकीम की दवाइयां ऐसी होती थी, पुड़िया देते थे, जैसे ही पुड़िया दी वैसे ही अंदर से वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, लूज मोशन शुरू हो जाते थे, सब कुछ अंदर से गंद कबाड़ निकालो। तो लोग जो डर जाते थे वो छोड़ देते थे, बैठ जाती थी। ये नेचर की ओर क्या, अंदर से सारी गंदगी को बाहर निकालो। तो बाबा के जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते, आगे बढ़ते जाते हैं, जितनी आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब है, चित्तू नहीं करने हैं, तो आफतें तो नेचुरली आएंगी। तो बाबा कहते आफतें भी उतनी आएंगी तुम्हारे सामने। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतनी आफतें भी आएंगी, परंतु तुमको नशा होना चाहिए। क्या? झाड़ की वृद्धि भी तो होनी है ना। झाड़ कच्चे है तो जड़ तूफान लगने से झड़ भी जाते हैं, ये तो होना ही है। कानपुर में बाबा के घर में जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था ना, तो उस समय सरदारों ने घरों को जलाया, बहुत बहुत नुकसान हुआ था उस समय। तो नीचे सरदारों की फैक्ट्री थी, टायर फैक्ट्री होती है ना, ऊपर आश्रम था। लोगों ने उसको आग लगाई। अब ये तो नहीं था ना ये ऊपर भी चली जाएगी, उसको आग लगाई तो आश्रम के ऊपर भी आग आई। पुराना सारा सामान जितना था, सबसे पुराना सेंटर मम्मा बाबा के टाइम का, कानपुर का सिविल लाइन का सेंटर, सब कुछ जल गया। बहुत मुश्किल से बाबा के बच्चों को कोई हानि नहीं हुई। बाबा के बच्चे सुरक्षित सीढ़ी लगा के नीचे उतार लिए। एक दो सिलेंडर उतार लिए थे, वो भी पता नहीं भीड़ में कौन उठा के ले गए। लूट मचना शुरू हो जाती है। तो बाबा को पूछा, बाबा इतना सब कुछ नुकसान हो गया और बाबा के बच्चों को तो नहीं होना चाहिए ना नुकसान। बाबा ने कहा जो नए बच्चे आए उनका भाग्य कैसे बनेगा? पहला पुराना खत्म होगा तो नए का भाग्य बनेगा ना। जो रसोई के डिब्बे थे ना, पहले जमाने में लोग प्लास्टिक के डिब्बे नहीं रखते थे, एल्युमिनियम के डिब्बे रखते थे या पीतल के बर्तन रखते थे। तो वह एल्युमिनियम के डिब्बे थे, वो डिब्बे ऐसे ऐसे हो गए थे, ऐसे ऐसे, बिल्कुल सिक्का नहीं होता 1 रुपए वाला, ऐसे ऐसे चिपके, सब जल के खत्म। केवल एक बाबा का जो रूम था, उस बाबा के रूम की फोटो तक सेक गए, फोटो को कुछ नुकसान नहीं हुआ। म्यूजियम था, म्यूजियम में सारा म्यूजियम जल गया, लेकिन सामने की इतनी स्टेज बस ओनली, बाबा के फोटो को सेक भी नहीं लगा। इतनी शक्ति होती है। तो बाबा के कमरे में बाहर से जाग के चले जाते हो, बाबा बैठा है, ये सर्वशक्तिमान बाबा बैठा है। शक्ति लेनी है हमने, उससे भरपूर करना है अपने आप को। सुना? पवन में बंधन नहीं है, बाबा के पास प्यार से बैठना है,
कोई ना कोई कारण तो बना ना मुझे बाबा के, आ मैं तेरे पास बैठू, वो नहीं गीत, ले जाओ गीत बजाना आज क्लास के बाद, बाबा मैं तुमसे 2 बातें कर लूं। बाबा से बातें करने के लिए समय मिला, बाबा ने दिया, बैठो प्यार से बाबा से बातें करो, है ना? तो सब कुछ होना है, पुराना खत्म होगा, नया होगा, ये बाबा का कुछ काम बाबा के ऊपर भी छोड़ दो ना, तुम क्यों चिंतन करते हो? तुम क्यों चिंतन करते हो? तो बाबा कहते हैं तूफान तो लगने ही है, झाड़ वृद्धि को प्राप्त करना है, कोई आएगा कोई जाएगा, चलेगा संसार, किसने कहाँ कहाँ हिसाब किताब चुकतू करने, कहाँ कहाँ किसका दाना पानी है, वो अपना चुकतू तो करने के लिए आएगा ना, आएगा भी जाएगा, आया राम गया राम, जाएगा, जाने दो। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते हो। भक्ति मार्ग में तो मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में एक है, सो भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, ये सब समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। बाबा कहते बाबा हमको साक्षात्कार हो बैकुंठ देखें। बीच में बात मेरी अधूरी रही। फिर आप देखो जब उस सेंटर को आग लगे ना, तो बाबा का पहले से ही सेंटर ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ के था। तो इतना अच्छा घर बाबा का मिला, 13 लैट्रिन बाथरूम, 24 कमरे, 13 लैट्रिन बाथरूम। और लैट्रिन बाथरूम पता है कैसे, पूरा कैसे बताऊं, बाबा के कमरे से भी बड़ा, इतने बड़े बड़े, और सारा लेटेस्ट सारा सामान उसमें लगा हुआ, किसी सरदारों का था वो घर। इतने शौक से उन्होंने 3 मंजिल घर बनाया हुआ था, लेकिन सरदारों को जला दिया ना लोगों ने गुस्से में आके, तो वो उसमें रहना नहीं चाहते थे, और देना उसको चाहते थे कि मेरा मन करे तो मैं कभी उस जगह जाके बैठूं। किसी गृहस्थी के यहाँ कैसे बैठेंगे? उस जमाने में सिर्फ 13 लाख रुपए का मिला था। इतना सुंदर घर, ऊपर से लेके नीचे तक कमरे, कितने बड़े बड़े कमरे, इतने बड़े बड़े कमरे, जो बेडरूम ना इतने बड़े बड़े, बाथरूम इतना सुंदर, 13 लैट्रिन बाथरूम, 13 लाख रुपए में मिला। तो क्या जला, क्या जला? बाबा को देना था ना, नयों का भाग्य बनाना था ना, फटाफट लिया उसको, है ना? तो बाबा के घर में जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा। ड्रामा के पर्दे में भगवान के बच्चों का अकल्याण कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? नोट करो ना ये सब बातें, खाली सुननी थोड़ी, अंदर लेके जानी चाहिए। बहरे होके देखते रहते हो सुनते समय। कल्याणकारी बाप है हमारा, समय कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी, और हम मास्टर कल्याणकारी। कैसे कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। बाबा कहते बाबा हमको साक्षात्कार और वैकुंठ देखें, परंतु देखने से क्या तुम मालिक बन जाओगे? मनुष्य कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़ी हैं। जो आत्मा स्वर्ग में गई वही कहती है आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबर बात पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं ना, तुम्हारा काम है उनको समझाना। कई समझते भी हैं, ये एक्यूरेट कहते हैं, वो समय भी आएगा, लिखा हुआ है। कुमारियों के द्वारा भीष्म पिता आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं ये गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया, अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार खड़ा है वो जड़ देर वाला ये चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया, नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर राजाई के चित्र है, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हो गए थे। सतयुग में एक ही धर्म तो जरूर, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, ये भी जानते हैं। भक्ति करते करते नीचे उतरते आए हैं,
ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है कि मेरे सिर पे हाथ रखो और आशीर्वाद दे दो, नहीं। जो ड्रामा बना हुआ है वही होगा। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहेंगे ड्रामा की भाभी। तुम ईश्वर की भाभी नहीं कहेंगे, ईश्वर का ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाप समझा सकते हैं। नॉलेजफुल बाप है ना, मनुष्य समझते हैं, वह सबकी दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा ना। बाप थोड़ी बैठ करके दंड देंगे, ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाबा समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में तुमको कुछ भी याद ना आवे, अपने को आत्मा समझो। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से क्या करो, पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हंसराज भाई क्या सुन रहे हो? क्या वरदान दिया बाबा ने? सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सबसे बड़ी सच्ची सेवा है। तो ना, ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। तपस्या क्यों कहा बाबा ने?
कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना सामने वाले के लिए। अब सामने वाले के पास टाइम ही नहीं है, सवेरे का ही टाइम है। हमारे को याद है उस घर में 3 क्लासें चलती थी सवेरे सवेरे। एक युगल आते थे, बहुत मेहनत की है शाबाद की धरनी पे ना, जीवन दान मिला, फिर पता नहीं माया की चक्री में कहाँ गुम हो जाते हैं। पूरा सवेरे आते थे 4 बजे से 6 बजे तक, 2 क्लासें तो 4 से 5 उनकी चलती थी, 5 से 6 एक माता की चलती, फिर 6 से 8 बाबा के घर की चलती, 3 क्लासें चलती। क्लासें कह लो या उनको शक्ति भरने की बात करो, टाइम नहीं है तो क्या करे, देना पड़े ना उसको। तो बाबा कहते सेवा में क्या समाया हुआ है, तपस्या, खुद का त्याग करना पड़ता है, किसी के जीवन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय संकल्प वहां सब कुछ लगाना पड़ता है। स्लोगन, बाबा की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनो। मनमत वाले नहीं चाहिए बाबा को, परमत वाले नहीं चाहिए। हर बात में आज्ञा लो ना, हर बात में। फर्क क्या पड़ता है, काम तो तुमने करना ही है, पूछ के कर लो। धन्य है हमारी दादियां जिनके पास फोन नहीं हुआ करते थे, तो भी बाबा के बिना पूछे काम नहीं करती थी, टेलीग्राम भेज देती थी फटाफट। आज तुम्हारे हाथ में तो फोन है, 1 सेकंड नहीं लगता है। तो हमने सोचा तो था, सोचते ही रहो, फिर बाबा की लिस्ट में तो नहीं आओगे, चले तो मनमत में ही चले गए ना नंबर तो तुम्हारे। तो आज का स्लोगन पक्का करो, क्या है, बाप की अगर दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपके साइलेंस पावर साइंस से भी बहुत ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब न चाहते हुए भी सबकी नजर आपकी तरफ जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। पहले अपने आप को ऐसा बना तो लो, सुना? ओके, ओम शांति। क्या